फिर हाँ? अब हम इन दोनों का क्या करेंगे? हाँ? प्रलय के मुहूर्त में बुद्ध ने इन दोनों को हमें दान दिया है। भिक्षु, अब हम दोनों इनके पालन हेतु जिएंगे। जी फिर अब हम इनके नामकरण से ही आरंभ करते हैं। बालिका का नाम हुआ इति और बालक का नाम हुआ निर्वाण। अति सुंदर। दोनों का अर्थ भी एक ही है, अंत और शेष। जय तथागत। आओ भिक्षु, आओ। जय तथागत। मेरे पाँव ना खींचना ही थी, नहीं तो मैं मारूंगा। आ! इतना जोर से नहीं मारना निर्वाण, नहीं तो मैं चिल्लाऊंगी। अच्छा ये बताओ, तुमने कैसे जान लिया कि मैं तुम्हारे पीछे खड़ी हूँ? मेरी इस दिव्य नासिका से सूंघकर। अच्छा, एक रात जब तुम गहरी निद्रा में रहोगे, तब मैं तुम्हारी ये नासिका काट लूंगी। अच्छा, पाओगी कि तुम्हारे ये दोनों दिव्य कान भी कट गए हैं। अच्छा ये बताओ निर्वाण, तुम हमेशा सूर्य को निहारते हुए क्या सोचते रहते हो? इति उपाध्याय उच्चंड कहते हैं कि हम सबका जन्म हमारी भावनाओं का ही प्रतिफल है। मैं ये सोच रहा था कि मेरी किस भावना ने मुझे इस मरुथल पर जन्म लेने के लिए बाध्य किया होगा। क्या तुम अपने इस जन्म से दुखी हो? नहीं, किंतु मैं प्रसन्न भी नहीं। इति ऐसा भी तो संभव था कि मेरा जन्म हिमगिरी के समीप किसी ग्राम में होता, जहां की ऋतु सुखद और शीतल है, जहां की हर वस्तु निरंतर जलती नहीं रहती। सुनो हे जटिल भ्राताओं, इस पृथ्वी पर प्रत्येक वस्तु जल रही है। नयन जल रहे हैं, भावनाएं जल रही हैं। हंसो मत, भगवान तथागत ने ऐसा ही कहा है और यह सत्य भी है। किंतु मैं बाहर की प्रकृति के विषय में कह रहा हूं, उस स्थल के विषय में विचार कर रहा हूं जो कभी सरिपुट नामक एक सुंदर नगर था। हाँ हाँ हे बुद्धिमान, मैं आपकी ज्ञानपूर्ण वाणी समझ रही हूँ। अच्छा, धन्यवाद है बुद्धिमती। किंतु यह सत्य है, यहाँ की हर वस्तु निरंतर जल रही है। नहीं निर्वाण, यहाँ की दो वस्तुएं निरंतर शीतल हैं। वो क्या? भगवान बुद्ध की मूर्ति और स्थविर पिथुमित्र। यथार्थ। किंतु इति हमारे वो दूसरे पूज्य भिक्षु, लगता है वो भी जल रहे हैं। अब हमें बिहार लौटना चाहिए। हाँ चलो चलो, नहीं तो जो पूज्य जल रहे हैं वो हमें भस्म कर देंगे। तो फिर दौड़ो दौड़ो दौड़ो। हाँ दौड़ो। इति निर्वाण
इति बेटी, वहां बैठो। निर्वाण, तथागत की जय हो। तथागत की जय हो। जय हो उनकी जिन्होंने हमें इस नश्वर और परिवर्तनशील जगत का सत्य समझाकर चिरंतन शांति का संदेश दिया। तथागत की जय हो। और थोड़ा दूं थेर? नहीं कन्या। अज्ज और नहीं। बैठो बेटी। थेर, हमें हाँ? गेहूं और चावल कब मिलेंगे? ये तो केवल भगवान बुद्ध ही जानते हैं। जो कुछ तुम्हें भोजन के लिए मिलता है वो भी करुणा में बुद्ध की कृपा है। अधिक लोभ मत करो। क्षमा कीजिए अज्ज। भिक्षु चंद्र, जी थेर। कन्या का प्रश्न निर्दोष था। तुमने अकारण ही कटु भाषा का प्रयोग किया। मैं चिंतित हूं थेर। इति अब कन्या नहीं रही, स्त्री बन गई है। तुम क्यों चिंता करते हो भिक्षु? ये ब्रह्मांड न मेरी इच्छा से चलता है न तुम्हारी। यथार्थ थेर। निर्वाण, एक करोड़पति ने भी यही प्रश्न पूछा था। उस करोड़पति का नाम था सुदत्त। भगवान बुद्ध की यशोगाथा सुनकर वो ऐसे आकृष्ट हुआ जैसे लोहा चुंबक की ओर हो जाता है। बुद्ध उस समय राजगृह नगर के सीतवन में विराजमान थे। सुदत्त प्रातःकाल वहां पहुंचा। भगवान ने उसका स्वागत किया। सुदत्त ने पूछा, हे पूज्य, क्या आपकी निद्रा सुखद रही? बुद्ध ने उत्तर दिया, मुक्त पुरुषों की निद्रा सदा सुखद होती है। सुदत्त ने पुनः पूछा, लोग कहते हैं कि आप सम्यक संबुद्ध है, सदा जागृत है, क्या यह सत्य है? बुद्ध ने कहा, गृहपति, मैंने किसी के सहयोग बिना ही श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त किया है। इसीलिए लोग मुझे सम्यक संबुद्ध कहते हैं। मैंने महान सत्य का आविष्कार किया, इसीलिए मेरा नाम तथागत हुआ। और वो सत्य क्या है? तुम बोलो। वो महान सत्य है दुख। संसार दुख के महासागर पर भासमान है। भूख एक दुख है, क्योंकि इसे दूर करने के लिए भोज्य चाहिए। नग्नता और शीत दुख हैं, जिसके निवारण हेतु वस्त्र चाहिए। धूप और बरसात के दुख से बचने के लिए हमें चाहिए आवास। व्याधि भी दुख है, जिसके निदान के लिए चाहिए औषधि। और अंतिम दुख है मृत्यु। इससे मुक्त होने का एकमात्र उपाय है सम्यक ज्ञान। इति जी अज्ज। इन दिनों तुम्हारा आचरण ठीक नहीं है।
तुम हम दोनों की बातें छुप कर क्यों सुन रही थी? क्योंकि अज्जे, आप मुझे ऐसे ज्ञान वार्ता में भाग नहीं लेने देते। हमारी वार्ता का विषय गहन है। अनुकूल समय आने पर तुम्हें भी बतलाऊंगा। मुझे क्षमा कीजिए अज्जे, मैं पुनः ऐसे आचरण नहीं करूंगी। ठीक है, अब तुम जाओ। जी अज्जे। हाँ, तो मैं तुम्हें बता रहा था, यह जगत एक प्रवाह है और दुख के इस अंतहीन प्रवाह से न कोई स्तुति बचा सकेगी, न कोई प्रार्थना। केवल ज्ञान ही इस दुख से मुक्ति का मार्ग दिखा सकता है। फिर आ गई तुम? सचमुच तुम्हारी नासिका दिव्य है। एक बात बताओ निर्वाण, तुम नित्य सूर्योदय और सूर्यास्त को क्यों निहारते रहते हो? इति, सूर्योदय देखकर मुझे लगता है जैसे मेरा भी नया जन्म हो रहा हो, और सूर्यास्त देखकर आभास होता है कि मैं नित्य थोड़ा थोड़ा मर रहा हूं, और मैं उदास हो जाता हूं। मुझे ऐसी बातें पसंद नहीं। इसमें उदास होने की क्या बात है? सही है, किंतु इति, मेरे मन में एक ही प्रश्न बार बार उठता है। कहां से आते हैं हम लोग और अंत में कहां चले जाते हैं? मुक्त होकर और निर्वाण को पाकर हम क्या पाते हैं, और तब हम कहां पहुंचते हैं? इसका उत्तर नहीं मिलता और मैं अशांत हो जाता हूं, उदास हो जाता हूं। भय लगता है इति। भय? मेरा अनुभव तो बिल्कुल विपरीत है निर्वाण। ये मरुभूमि कितने रंग बदलती है, मुझे तो इसके हर रंग में आनंद मिलता है। निर्वाण, मैं तो सुनती हूं। क्या सुनती हो? एक पुकार, दूर, बहुत दूर से आती किसी सुंदर स्वप्न की पुकार। पुकार? पर्वत तले
मुझको बुलाए। अनजान से पर्वत तले झरना छलके मन को लुभाए। ऐसा लगे कहीं दूर से आ अब बताओ, मैं तो ऐसा सोचती हूँ। जो तुम सोचती हो वो मैं नहीं सोचता। किंतु इति, तुम्हारा गायन मुझे बहुत मधुर लगा। इसके लिए तुम्हें एक उपहार मिलना चाहिए। उपहार दो। पहले आंखें बंद करो। लो। हे बालिके, ये रहा तुम्हारा उपहार। अच्छा, तो ये उपहार है। हाँ, बहुमूल्य उपहार। ये रेत। हाँ, ये रेत, क्योंकि इसी में हमारे जीवन का आरंभ और अंत होता है। हे दार्शनिक महोदय, आपकी महान वाणी सुनकर मैं नतमस्तक होना चाहती हूँ। चरण स्पर्श करो। करती हूँ। तथागत तुम्हारा कल्याण करें। इति! इति! इति!